एक बहुत कदीम और छिपा हुआ जंगल था जिसका नाम सरसब्ज घाटी था। इस जंगल के बीच में एक छोटा चमकता हुआ तालाब था जिसे नूर तालाब कहते थे। इस तालाब की देखभाल एक खूबसूरत मगर इदास परी करती थी जिसका नाम एरा था। एरा के पंख पानी के कतरों की तरह साफ थे और वो जब उड़ती तो हुआ में कौसिक कुजह के रंग फैल जाते थे। एरा एक छिपे हुए दुख की वजह से हमेशा गमगीन रहती थी। तालाब के नीचे एक बड़ा सा पत्थर क्रिस्टल था जिसमें जंगल की सारी यादें महफूज थीं, लेकिन पिछले 100 सालों से ये पत्थर धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था और एरा उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। वो अक्सर सोचती थी, मेरी जादुई ताकत कहाँ चली गई। नूर तालाब के किनारे एक रहम दिल मगर गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम इरमान था। इरमान का रोज का काम जंगल से सूखी लकड़ियां जमा करना और बेचना था और वो कभी लालच नहीं करता था। एक दिन इरमान की कल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और तालाब के गहरे पानी में जा गिरी। अरमान का दिल टूट गया क्योंकि उस कल्हाड़ी के बगैर वो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा नहीं कर सकता था। अचानक पानी में हलचल हुई और एरा अपनी पूरी शान के साथ बाहर निकली। उसने अरमान से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इरमान ने अपना दुख बताया। एरा ने एक सुनहरी कुल्हाड़ी हाथ में ली और इरमान से पूछा, क्या ये तुम्हारी है? इरमान ने फौरन कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लकड़ी के दस्ते वाली थी, ये तो बहुत कीमती लगती है। एरा मुस्कुराई और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। ये? अरमान ने फिर ईमानदारी से कहा, नहीं बीबी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एरा इरमान की सच्चाई से बहुत मुतासिर हुई। उसने एक बार फिर हाथ पानी में डाला और इरमान की पिरानी मुट्ठी से भरी हुई कुल्हाड़ी निकाली। इरमान खुशी से चलाया, शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। एरा ने इरमान को कुल्हाड़ी वापस दी और बोली, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे एक सबक सिखाया है। असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि किरदार की खूबी में होती है। जब अरमान वहां से चला गया तो एरा ने तालाब की तरफ देखा। अरमान की सच्चाई की वजह से तालाब के नीचे दबा हुआ पत्थर एकदम चमक उठा। एरा को एहसास हुआ कि पत्थर उस लिए धंधला रहा था क्योंकि वो ये उम्मीद खो रही थी कि उस दुनिया में अब भी अच्छी और सच्ची चीजें मौजूद हैं। इस दिन से एरा की उदासी खत्म हो गई और उनकी दोस्ती तालाब की तरह साफ और हमेशा रहने वाली बन गई।